तो अपनी माँ के साथ घर के बाहर बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी उसके पड़ोसन अपनी पूरी फैमिली के साथ रोड ट्रिप करके आती है। इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, रोज रोज ससुराल वाले से रोड ट्रिप पर ले जाते हैं। हाँ माँ, सही कह रही हो। उस दिन अपनी अमीर पड़ोसन को अपनी पूरी फैमिली के साथ रोड ट्रिप करता देख सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो कभी अपनी फैमिली के साथ कभी किसी ट्रिप पर नहीं जा सकी। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द नीतू की शादी एक अच्छे घर में हो जाती है और ये देख सुमित्रा सबसे ज्यादा खुश होती है। बेटा, ससुराल में अच्छे से रहना, बड़ी मुश्किल से मिलता है गरीबों को इतना अच्छा ससुराल। हाँ माँ, मैं सबसे प्यार से रहूंगी, तुमने जो सिखाया है उसे हमेशा याद रखूंगी। कुछ ही देर में नीतू की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल जाती है। सभी अपने अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं। तभी नीतू की नंद दीपिका अपनी भाभी के कमरे में आती है। भाभी, कल आपकी पहली रसोई है और उसमें आपको दही बड़े, छोले भटूरे, पास्ता पुलाव और छोले चावल पूरी बनाना है। और फिर परसों हम सब रोड ट्रिप पर चलेंगे। परसों सैटरडे जो है, हम लोग हर वीकेंड हर रोड ट्रिप पर जाते हैं। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कभी अपनी फैमिली के साथ रोड ट्रिप पर जा पाऊंगी, और यहाँ शादी के बाद आते ही मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ रोड ट्रिप पर जाने वाली हूँ। रोड ट्रिप की बात सुनकर नीतू बहुत खुश होती है और अगली सुबह अपनी पहली रसोई करती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और सैटरडे वाले दिन बहू, पोहे, पास्ता, झाल मूरी बना ले और कुछ स्नैक्स भी रख लेना। घर में मैंने नमकीन मट्ठी बनाई थी, उसे भी बड़े बड़े डिब्बे में पैक कर ले, पूरे रास्ते खाते चलेंगे। और माँ, मैंने भैया को बोल दिया है, वो 2-4 बोतल कोल्ड ड्रिंक की रख लेंगे और मैंने बूफर भी रख लिया है। बहू के आने के बाद आशा सारा काम अपनी बहू के साथ करती है और शाम होते ही सूरज के घर आने के बाद नीतू अपने ससुर, नंद, सास और देवर के साथ गाड़ी में सामान रखवाती है और पूरा परिवार रोड ट्रिप के लिए निकल जाता है। भैया, इसी पार्क में गाड़ी पार्क कर दो, कुछ देर यहीं बैठ जाते हैं। नीतू बहू, हम सब जगह देख रहे हैं, जब तक तू चादर और खाने का सारा सामान लेकर आ जा। माँ, वो अकेले क्या क्या करोगी? आप लोग चलिए, मैं भी आपके साथ ही आता हूँ। क्योंकि नीतू का ये पहला रोड ट्रिप था, इसलिए उसे काफी अच्छा लगता है और वो अपने परिवार के साथ पार्क में बैठकर थोड़ा सा एंजॉय करती है। और पूरा परिवार इसी तरह शनिवार की सारी रात सड़कों पर घूमता हुआ रोड ट्रिप करता है और अगले दिन संडे को भी सड़कों पर सुबह से शाम घूमकर खा पी कर रात को घर जाते हैं। और घर आते ही पूरा परिवार आराम करने के लिए सोफे पर बैठ जाता है और नीतू से कहता है, भाभी, मैं तो बहुत थक गई हूँ, आप मेरे लिए नींबू पानी बना दो। बहू, मेरे पैरों में तो सूजन आ गई है, तो तू एक काम कर, थोड़ा सा गर्म पानी में फिटकरी डालकर मुझे दे दे, मैं अपने पैर सेक लूं। मैं तो बहुत थक चुका हूँ, सोने जा रहा हूँ भाभी। जब मैं सोकर उठूंगा तो आप मेरे लिए बिरयानी बना देना। रोड ट्रिप करके पूरा परिवार थक जाता है, पर वो लोग आते ही सारा काम नीतू के कंधों पर डाल देते हैं और खुद आराम करते हैं। पर नीतू किसी भी बात का बुरा नहीं मानती और सभी का काम करती है। थक तो मैं भी बहुत गई हूँ, पर मैं इस घर की बहू हूँ, मैं किससे मदद मांगू। अब जब देवर जी के लिए बिरयानी बना ही रही हूँ तो सबके लिए बना देती हूँ। आज सभी बिरयानी और रायता ही खा लेंगे। इस तरह नीतू किसी की भी बातों को दिल पर नहीं लेती और चुपचाप सारा काम करती है। कभी वो अपनी सास को गर्म पानी देती तो कभी अपनी नंद के लिए नींबू पानी बनाती। इसी तरह समय बीतता है और अगला वीकेंड आ जाता है, इसलिए नीतू किचन में खाने की तैयारी कर रही होती है। भाभी, पिछली बार खाना बहुत कम था, इसलिए इस बार आप नमक पारे, मट्ठी, नमकीन और हाँ कचौरियाँ भी बना लेना। और मैं तो कहती हूँ मीठे में हलवा भी रख लेते हैं, क्यों माँ? हाँ बेटा, सही बोल रही है। और बहू, तो इस बार थोड़ा नींबू भी रख लेना, पिछली बार नींबू नहीं था, सलाद अच्छा नहीं लगा। खाने में कुछ भी चीज भूलना मत। जी माँ जी, मैंने सारी तैयारी कर ली है और आपने अभी जो बोला है अब बस वही रहता है बनाने को। जिसको देखो ऑर्डर दिया जा रहा है, मुझे नहीं कि थोड़ी सी मदद करवा दे। इतना बोलकर अकेली नीतू खाने के 10-15 डिब्बे एक बड़े से बकेट में रखती है और उसके साथ पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक और चादर लेकर बाहर जाती है और सारा सामान डिग्गी में भरती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार गाड़ी में बैठता है और वो लोग रोड के मजे लेते हुए रोड ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। भाभी, कितना मजा आ रहा है, सच्ची सच्ची बताना, अब तक की आपकी कौन सी बेस्ट रोड ट्रिप है? शादी से पहले मैं कभी रोड ट्रिप पर गई नहीं, तो अभी तक जितनी भी ट्रिप हुई है सारी ही अच्छी हैं। भैया भैया, गाड़ी रोको, हमें यहीं पर फोटो लेनी है। इतना बोलकर दिवाकर दीपिका के साथ गाड़ी से नीचे उतर जाता है और वो लोग फोटो लेने लगते हैं। ये देख नीतू को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर के लिए सूरज भी गाड़ी से बाहर जाता है और तभी नीतू भी गाड़ी से बाहर निकलने लगती है और आशा अपनी बहू को रोकते हुए कहती है,
अरे बहू तू कहाँ जा रही, तू यहाँ मेरे साथ बैठी रहे और मुझे थोड़ा झाल मूरी दे दे खाने को, और आलू का पराठा बनाया है ना तूने, अब जहाँ गाड़ी रुकेगी वहाँ हम पेट भरकर खाना खा लेंगे। जी माँ जी। भाभी आप जल्दी से कप नूडल निकाल कर मुझे दो और गर्म पानी की बोतल भी देना। मैं तो यहीं पर खुद का नूडल्स बनाऊंगा और मस्त फोटो भी लूंगा। हाँ अभी देती हूँ। बोलने को तो ये लोग मुझे रोड ट्रिप पर लाए हैं पर खुद ही मजे किए जा रहे हैं। सूरज जी बाहर हैं, उनके साथ एक फोटो भी नहीं ली अब तक मैंने, बस यहाँ इनकी नौकरानी बनी बैठी हूँ। ये देखो भाभी, मैंने, भैया ने, माँ ने कितनी सारी फोटोज ली हैं, इसे स्टेटस पर लगा रही हूँ। रोड ट्रिप पर नीतू बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाती, यहाँ तक कि उसके पति के साथ भी उसकी एक फोटो नहीं होती और अपने ससुराल वालों की बातें ही सुनती रह जाती है। कुछ देर बाद पहले फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर आगे का रास्ता तय करते हैं और वीकेंड की रात एक बार फिर घर आते ही सब नीतू को ऑर्डर देने लगते हैं। बहू मेरे कमरे में गर्म पानी लेकर आ जाना और खाना भी बना लेना। माँ जी आज खाना बाहर से मंगवा लें। नीतू घर में कोई भी बाहर का नहीं खाता। अरे बाहर का खाना होता तो हम बाहर से ही ना खाकर आ जाते। पर सूरज मैं तो थक जाती हूँ, रोड ट्रिप से आकर हम हर वीकेंड रोड ट्रिप पर जाते हैं और हर बार अकेली मैं ही घर के काम आकर करती हूँ, मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। भाभी हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देवर की बात सुन उदास नीतू एक बार फिर थकी हारी रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। इसी तरह देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं और हर वीकेंड पर नीतू अपने पूरे ससुराल वालों के साथ रोड ट्रिप पर जाती है और हर बार उसके साथ ऐसा ही होता है। और एक बार फिर इस वीकेंड जब रोड ट्रिप का प्लान बनता है तो रोड ट्रिप के लिए आपको जो भी खाना चाहिए मैं बना दूंगी, पैक भी कर दूंगी, पर इस बार मैं आप लोगों के साथ रोड ट्रिप पर नहीं जा पाऊंगी। हाँ माँ, कल रात से ही नीतू की तबीयत ठीक नहीं है और मैं तो कहता हूँ इस बार आप और दीपिका ही पहले की तरह खाने का अरेंजमेंट कर लीजिए। रात से नीतू को उल्टी हो रही है और चक्कर आ रहा है। अगर रास्ते में उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई तो घर में भी नीतू की देखभाल के लिए कोई होना चाहिए, इसलिए गाड़ी दिवाकर चला लेगा, मैं नहीं जा रहा। तबीयत खराब होने की वजह से इस बार नीतू और सूरज रोड ट्रिप पर नहीं जा पाई, पर परिवार वालों की गैर मौजूदगी में अचानक से नीतू का कुछ चटपटा खाने का मन करता है और वो कमरे में लेटी हुई थी और सूरज उसके पास था, जिससे वो कहती है, सूरज हम रोड ट्रिप पर नहीं जा सके पर मेरा कुछ तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा है, क्या आप मुझे कुछ देर के लिए बाहर ले चलेंगे? हाँ नीतू, क्यों नहीं, घर में तुम और मैं ही तो अकेले हैं और ऐसी हालत में मैं तुमसे काम थोड़े ना करवाऊंगा। उस रात नीतू और सूरज घर के बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं और रोड पर आइसक्रीम खाते हुए घर आते हैं। साथ में नीतू अपने पति के साथ कुछ फोटोज भी लेती है और घर आते हुए अपने पति के साथ काफी सारी बातें करती है और उस दिन उसे काफी अच्छा लगता है। वो एक पार्क में बैठे आइसक्रीम खा रहे थे। मैं बेकार ही इतने दिनों से रोड ट्रिप पर जा रही थी, पर अब क्या करूं, हर वीकेंड को रोड ट्रिप पर जाना भी जरूरी है। इस बार तो तबीयत खराब थी तो नहीं गई, पर मुझे तो अपने पति के साथ ही घर में अच्छा लगा। कितने दिनों बाद इतनी सारी बातें की, फोटो ली, बाहर एक साथ घूमे और हमने साथ में खाना भी खाया। अपने पति के साथ वो दिन एंजॉय करके नीतू को बहुत अच्छा लगता है और वो लोग घर आते हैं। अगले दिन पूरा परिवार घर आ जाता है। देखते ही देखते फिर से वीकेंड आ जाता है और इस बार जब वीकेंड आता है तो उससे एक दिन पहले नीतू बेहोश हो जाती है और घर वालों को पता चलता है कि नीतू प्रेग्नेंट है। बहू तू प्रेग्नेंट है, तू हमारे साथ रोड ट्रिप के लिए नहीं जा सकती। बुरा मत मानना, पर ऐसी हालत में तेरा घर में रहना ही ठीक है। हाँ माँ जी आप ठीक कह रही हैं, मैं तो यही चाहती थी, भगवान ने मेरी सुन ली। अब मुझे अपने ससुराल वालों के साथ रोड ट्रिप पर नहीं जाना पड़ेगा और अब मैं भी अपने पति के साथ घर में रहकर वही दिन एंजॉय करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। रोड ट्रिप से अच्छी जिंदगी तो मेरे अकेले अपने पति के साथ घर पर बिताने में है। इस तरह नीतू के ससुराल वाले रोड ट्रिप पर जाते हैं और नीतू अपने पति के साथ मिलकर घर पर हर वीकेंड एंजॉय करती है। घर पर ही मूवी देखती है और सूरज उसे खुद खाना बनाकर खिलाता है। सूरज का प्यार पाकर नीतू अब खुशी खुशी रहती है।